हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन: योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12। योजना आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन इसलिए हुआ था ताकि वह पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 2015 में किया था। दोस्तों, नीति आयोग और योजना आयोग दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों, नीति आयोग क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आज़ादी के बाद 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का मकसद योजनाओं का निर्माण करना था। साल 2014 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हेरोड डोमर मॉडल। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो यह 1951 से 1956 तक चली थी। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। उसके एक साल बाद पहली पंचवर्षीय योजना लागू हो गई। 5 साल के लिए ये योजना चलाई गई हैं। यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थीं, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, द्वितीय। भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू मालनोबिस विकास की युक्ति निम्न में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यह बात करते हैं, यह योजना कब से कब तक रही है? तो यह योजना 1956 से 1961 तक रही है। यह योजना पीसी महालोनोविस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार
को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने की योजना के दौरान स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका उत्तर है पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग के विकास एवं औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर लिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तृतीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तृतीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसलिए इसको इतिहास की सबसे असफल योजना माना जाता है। दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यह योजना कब से कब तक रही थी। तो यह योजना 1961 से 1966 तक रही थी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त व्यवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आवश्यक प्लेन हॉलिडे था। इसका उत्तर है 1966 के सूखे के पश्चात। दोस्तों, 3 योजना अवकाश आए थे। यह पहला योजना अवकाश था जो 1966 में सूखे के पश्चात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। इसका उत्तर है 1966 से 1969 तक। दोस्तों, योजना अवकाश क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह योजना अवकाश कब से कब तक रहा है। तो दोस्तों, यह योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा है। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। इस आवश्यक अवधि में कृषि और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। योजना आवश्यक का प्रमुख कारण भारत पाक संघ तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही है। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। दोस्तों, इस वीडियो में 3 पंचवर्षीय योजनाओं की बात की है।
अगली वीडियो में मैं आपको सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।